जून 2018 को मध्य प्रदेश के मंदसौर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया था और ठीक 6 माह बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद किसानों का कर्ज माफी का वादा पूरा किया। नई सरकार की इस कर्ज माफी पर किसानों का क्या कहना है, यह जानने का प्रयास किया हमारे मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य ने। 17 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में अब कांग्रेस की सरकार ने सत्ता संभाल ली है। ऐसे में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से कांग्रेस ने जो कर्ज माफी का ऐलान किया था, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो कर्ज माफी का ऐलान किया था, कर्ज माफी का ऐलान भी हुआ। शपथ के ठीक कुछ समय बाद कमलनाथ ने जो है कर्ज माफी का ऐलान किया है, उसके आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन अब किसान किस तरीके से देखते हैं कर्ज माफी को, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं मंदसौर की कृषि उपज मंडी में। आइए जानते हैं किसानों का क्या कहना है। दादा, क्या कहेंगे कर्ज माफी को लेकर? बोलो। हाँ सर, कर्ज माफी में तो हमें फ़ायदा तो होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़ायदा हमारा जो माल है, प्याज है, लहसुन है, सोयाबीन, इसका दाम मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। दाम तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मजदूरी ऊपर आ रही है हमारे पास, उसके लिए हमें कुछ भी मिलना मुश्किल पड़ रहा है। माल काट के ट्रैक्टर से घर से लाते हैं तो 150 रुपये मजदूरी तो वो कटे के हो जाते, 50 रुपये बोरी हिमाल हो जाती, फिर 50 पैसे यहाँ पर बिक जाए तो उस प्याज को कैसे क्या करेंगे। अब आदमी यहाँ पर आएगा, 200 रुपये की दानकी भी मिली थी उसको, तो वो भी दानकी जा रही उसकी, तो उसके पश्चात उसको फिर सिर्फ 100 रुपये घर से लाएगा, वही 100 रुपये उसके खर्च पानी के हो जाएगा और कोरा कट निकल जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बच रहा है अपने पास? 2000-2500 ऐसा प्याज का भाव मिले तो अपने को सब मिलता है। और सोयाबीन, लहसुन आदि फसलों को लेकर किस तरीके से मतलब चल रहा है? सोयाबीन में भी कुछ भी नहीं चल रहा है सर, 3100-3200, 4000, 3500, इससे कुछ भी नहीं होता है। 5000, 4500 ऐसा होना चाहिए। उसके बाद अगर लहसुन भी है अपनी, तो लहसुन में क्या मिल रहा है? ये 800-1000 बोल रहे हैं, ये नहीं बिक रही, सिर्फ 150, 200, 300 और 500 लास्ट है। ये सब बड़े बड़े ढेर जो कार्टून आते हैं उनका बता देते हैं सही साथ भाव। उसके बाद क्या है कि जो छोटे काश्तकार, छोटी लहसुन, बड़ी लहसुन, तो 150-50 ये प्याज वाली हालत वो लहसुन की हो रही है। एक और सरकार ने जिस तरीके से कर्ज माफी में उन किसानों को शामिल किया है जो कि 31 मार्च 2018 से पहले का जो ऋण था उनको शामिल किया है, वो किस नजर से देखते हैं? क्या असल किसानों का कर्ज माफ हो रहा है? हाँ नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो रहा है। जैसे कि जिनको पहले कर्ज में दबे हुए किसान थे उनको कुछ राहत मिलेगी, जो नए किसान हैं उनका तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उनको तो पहले ब्याज लग नहीं रहा था, बीजेपी सरकार थी तभी लग रहा था ना, अभी नहीं लग रहा है। तो इसलिए ये ब्याज वाला काम तो जो डिफाल्टर खाते उनको फायदा ज्यादा होगा। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि भाव मिले ना, कर्ज माफी कोई सॉल्यूशन नहीं? हाँ, कर्ज माफी से कोई रिश्ता नहीं है, भाव राव अच्छे होने चाहिए हमारे को। कर्ज माफी कोई ज्यादा बड़ा हल नहीं है, किसानों को अपनी फसल का उचित दाम चाहिए, ये चाहिए। दादा, आप बताएं क्या कहेंगे? नहीं, कर्ज माफी से तो कोई सोल्यूशन नहीं। कायदा से तो किसान को उसकी लागत पूंजी मिल जाना चाहिए कि जैसे खेती में 1 बीघा में 4000, 3000, 4000 जो खर्चा होता है वो अगर किसान को मिल जाता है, भाव अगर कम मिलता है तो फिर भी किसान उसको एडजस्ट कर लेगा। पर अगर भाव नहीं मिलेगा और कर्ज माफी करके चलेगा और 4 साल से भाव नहीं मिला तो क्या करेगा किसान? थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा कि किस तरीके से अभी फसलों का दाम मिल पा रहा है, कितना उसका खर्चा वहन होता है और किस तरीके से फायदा नुकसान चल रहा है? प्याज में करीब 1 बीघे में अभी 1 बीघे के प्याज के 15 से 20 हजार का खर्चा है और 7-8 हजार रुपये, 7000, 5000, 7000 रुपये किसान को मिल रहा है, तो कर्ज में जाएगा ही किसान। नहीं मिलेगा नहीं, 7000। आप बताएं, आप किस तरीके से देखते हैं? सर, मैं यूँ देखता हूँ कि प्याज में 1 बीघे में 15-20 हजार का खर्चा है और 1 बीघा का प्याज बहुत से बहुत 15 या 20 कुंटल समझ लो, 30 समझ लो, तो वो 100 रुपये कुंटल जाएगा या 50 पैसे कुंटल जाएगा तो क्या मिलेगा? 100 रुपये कुंटल जाएगा तो 2000 मिलेगा, उसमें 2000-3000 रुपये मिल जाए। 20,000 रुपये का खर्चा किया तो वो तो अपनी घर से ही लगाना पड़ेगा। तो ये तो कोई मतलब बीजेपी की सरकार ने कोई व्यवस्था करी ना, कांग्रेस की सरकार अभी आई है, ये भी कोई सिर्फ भाव चाहिए। भाव इस कर्ज माफी से भी कोई मतलब कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। कर्ज में माफी अगर मान लिया जाए अभी हो जाएगा तो डबल का कर्जा हो जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक का ही हो रहा है तो डबल कर्जा देगी, वो शासन भी देगी, सरकार देगी तो किसान लेगा ही सही डबल। तो साफ तौर पर सब दूर से बातचीत करने के बाद यही पता चल रहा है कि किसानों को कुल मिलाकर अपनी फसलों के दाम को लेकर परेशान है, वे उसको लेकर काफ़ी हताश है। कहीं ना कहीं किसानों को उचित दाम की आवश्यकता है। और भी किसान हैं, आप बताएं भैया क्या कहेंगे? जी सर, हमें भावांतर की ज़रूरत है। कोई डायरेक्ट मूल्य जो है कि अपने भावांतर की कोई ज़रूरत नहीं है हमको बिल्कुल भी।
डायरेक्ट उचित मूल्य हमें मिलेगा फसल का तो हम कोई बात नहीं, भाव अंतर कोई जरूरत नहीं है। अगर 1 लाख रुपए हम 1 लाख रुपए कोई किसान अगर उससे पैसे लेता है, 1 लाख रुपए फसल करता है, 4 दिन में आर्टिजेस होता है 4 दिन में। जो किसान माल खरीद रहा है 4 दिन, जिसकी जरूरत आज है पैसे की, 4 दिन में उस पैसे का क्या करेगा? जरूरत तो आज माल आज लेके आया मंडी में के, जरूरत पैसे की आज है, हमें भावांतर की कोई जरूरत नहीं है। जो कर्ज माफी हुई है, जो ऐलान हुआ, तो क्या 31 मार्च 2018 से पहले का आपका कोई सा कोई कर्ज था जो कि आपको लाभ मिलने वाला? जी सर, नहीं था, लेकिन ठीक है, जो किसान थे छोटे काश्तकार वगैरह उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको कोई बात नहीं है। बड़े काश्तकारों ठीक है, बड़े काश्तकारों की स्थिति ठीक रहती है, वैसे छोटे मोटे काश्तकारों की स्थिति कमज़ोर रहती है, उनको मिले तो अच्छा है, 2 लाख मिला है तो भी अच्छा है। तो ये एक बड़ी बात है कि कुछ किसानों को यहाँ पर राहत मिली है, कहीं ना कहीं किसान अपने ही किसान समाज के कुछ लोगों जिनको फ़ायदा मिला उनके लिए अच्छी बात बता रहे हैं। दादा, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे को न तो माफ़ी चाहिए न भावांतर चाहिए, हमारे को चाहिए केवल फसल का भाव। फसल सोयाबीन, कांदा, लहसुन, सब चीज़ का भाव चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए। क्या कुछ भाव चल रहा है? कैसा नुकसान फायदा? हमारा खुद के प्याज बिके अभी 131 रुपये कुंटल, तो खर्चा हुआ उसमें आधा बीघा का बोया था हमने, जो 15,000 का खर्चा हुआ उसमें। तो अब मैं क्या लेके जाऊंगा यहाँ से? तमाम किसानों से बातचीत करने के बाद निष्कर्ष लगभग यही निकल रहा है कि किसानों को कुल मिलाकर फसलों के उचित दाम चाहिए। कर्ज माफी का जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने वादा किया था उसे खैर निभाया तो है, लेकिन जिन किसानों ने 31 मार्च 2018 से पहले जो कर्ज लिया था, यानी कुल मिलाकर जो डिफाल्टर किसान जो कहे जा सकते हैं, पुराने किसान जो कह सकते हैं, उनका कर्ज माफ हुआ है। लेकिन जो असल में फिलहाल जो लगातार खेती किसानी में जुटे हुए किसान हैं, उनको कर्ज माफी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो अभी मौजूदा हालातों में जो किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुँचे हैं, उन्हें अपनी फसल लहसुन, प्याज, सोयाबीन, गेहूं आदि तमाम फसलों के जो है उचित दाम की आवश्यकता है, वही उनकी सबसे बड़ी राहत होगी। कैमरा पर्सन नीरज सेन के साथ देवेंद्र मौर्य, डिजियाना न्यूज़, मंदसौर।